सुंदरकांड पंचम सोपान मंगल चरण। संत सनातन अप्रेम्य निशाच मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापी देवताओं से मैं सबसे बड़े माया से मनुष्य रूपी में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ कि फिर आप सबसे अनंतमी है कि मेरे हृदय में दूसरा कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्मल भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल्य बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूपी ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्ति पावन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान। सुरसा से भेंट, छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। जाम्बवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुखी सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख कर ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबके मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीन पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसको ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत ही बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करके वहाँ वाला है, अर्थात अपने ऊपर इससे उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से जोड़ दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि और जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भेजा दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँगा और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लेना। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया। तब हनुमान जी
हनुमान जी ने बहुत ही छोटे रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल कर आए और उसने सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मैं तुम श्री रामचंद्र जी का सबसे कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि से भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में आकर परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे कि वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इसी प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चाल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बंधु वीर श्री हनुमान जी उसके मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भरे कुंजर रहे थे। लंका वर्णन। लंकिनी वध। लंका में प्रवेश। अनेकों प्रकार से वृक्ष, फल फूल से सुशोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं कि उमा उसके वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखा। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ही ऊंचा है। उनके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है। चौराहा, बाजार, सुंदर मार्ग और ग्लानियाँ है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथ घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक प्रकार से राक्षस के दल है। उनकी अत्यंत ही बलवत्ता सेना प्रणाम करते ही बनती है। वन, बाग, उपवन, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावड़ियों सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्व की कन्याएं अपने सुंदर से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले एवं बड़े ही बलवान मूल गरज रहे हैं। वे अनेक आकारों से बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धाओं युद्धनी करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाले करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गाय, गधों और बकरी को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निशाच ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तर्क में शरीर को त्याग कर परमागति पावेंगे। नगर के बहुसंख्या रखने वाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत ही छोटे रूप धर और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरे निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो। हे मूर्ख, तूने मेरी भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं
वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मार के, जिनसे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लढ़क पड़ी। यह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसी के विषय की यह पश्चात बात दी थी कि जब तू बंदर के मरने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षस का आहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्र से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख को तराजू के एक पड़ले पे रखकर जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव श्रण मात्र के सत्संग से होते हैं। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय से रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषय अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाते हैं। अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए राज के समान हो जाता है। जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। सब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए और वहाँ अत्यंत ही विचारा था, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उसको स्वयं किया देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ उसने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान जी विभीषण संवाद व महल श्री राम जी के अनुरुद्ध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उनकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के समूह को देखकर कृपारिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यह सज्जन साधु पुरुष का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारित किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित होकर हनुमान जी ने विचार किया, इससे हस्त करके अपनी ओर से ही परिचित करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य ही हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्त में से कोई है? क्योंकि आपके देखकर मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर प्रीति करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाकर अपने नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंदित में मग्न हो गए। विभीषण ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। तात, मुझे
अनाथ जानकर सूर्यकुल के रथनाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। मेरे तमसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्राम हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे उठा कर के दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोग बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसे ही अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का समस्त करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषय के पीछे भटकते फिरते हुए वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्णाचार्य प्रणाम संत प्राप्त की। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वहाँ सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देखकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहाँ पहले का मस्तक सरिका रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती है। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह का जाप स्मरण करते रहती है। श्री जानकी जी नेत्र को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री राम जी के चरणों कमलों के लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी होते हैं। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करके लोगों लगे कि हे भाई, क्या करूं, उनकी दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को स्थान लिए सजा धारण रावण ने कहा वहां आए। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमिखु, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशल धीर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनकी की आड़ करके कहने लगी, हे दशामुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कामलीन खिल सकता है। जानकी फिर कहती है, आपने अपने लिए भी ऐसे ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझसे भी रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तुम मुझे सुने, मैं इस लायक हे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर। रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे सिर
इसी कठोर कृपा से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्द मेरे बात मान ले हे सुमिक, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ से पड़ेगे या तेरे भयानक तलवार ही। वे संत सुन, यही मेरी सच्ची बात प्राण है। सीता जी कहती है चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ये तलवार तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धरा बहती है, अर्थात तेरी धरा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माया दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यह कहकर रावण घर चला गया। यह राक्षसों के समूह बहुत से बुरे रूपी धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उन्होंने एक त्रिजटा नाम के राक्षस थे, उनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी, त्रिजटा प्रीति थी, और वह विवेक में निपुण थी। उनसे सबों को बुलाकर अपने स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपनी कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षस की सारी सेना भर डाल गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़ हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही है, दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसी डर गए और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़े। श्री सीता त्रिजटा संवाद। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चले गए। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीने बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसे उपाय कर जिससे कि मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह आहस हो चले, अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसे आग लगा दे। हे सयानी तू तेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शीला के समान दुख देने वाले वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रकट बल और सुयश सुनकर उससे कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के स्मरण समय आग नहीं मिलने। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपत्ति हो गया, ना आग मिलेगा ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाए
दिखाई दे रहे, पर पृथ्वी पर भी एक तारा नहीं आता, चंद्रमा, अग्नि, माया, किंतु वह भी मानो मुझ पर हतबारी जानकर आग नहीं बरसाता। हे आकाश वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरे शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। तेरे नयने कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्निदेव विरह रोग का अंत माता कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीता तक न पहुँचा। सीता के विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। श्री सीता हनुमान जी संवाद। तब हनुमान जी ने हृदय से विचार कर सीता जी के सामने अंगूठा डाल दी, मानो अशोक ने अंगर दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों से ले लिया। तब उन्होंने राम नाम के अंकट अत्यंत ही सुंदर एवं मनोहर अंगूठे देखा। अंगूठे को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकर उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वत अजय है, उन्होंने कौन जीता सकता है, और माया से ऐसे माया ना उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठे बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोले, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी ने पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे अपने आपके लिए यह साहित्यानो निराश या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्राम उत्तम हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति से हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान जी, विषाद सागर में डूबते हुए मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाता हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देने उनके स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्यों क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के अश्रुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोले, हाँ नाथ, आपने मुझको बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचनों से बोले, हे माता, सुंदर कृपा से धाम प्रभु भाई
श्री लक्ष्मण जी के साहित्य शरीर से कुशल है, परंतु उनके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा न करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में अपने दूर के प्रेम है। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का सुंदर सुनिए। ऐसे कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेम अश्रु का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीता, तुम्हारी वियोग्य में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भले के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलते हुए तेल बरसाते हैं, और जो हित करने वाले थे वे भी अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिवेद शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीले और गहन हो गए हैं। मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट नहीं जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और मेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का सुंदर सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गए। उन्होंने शरीर का सिद्ध ना रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों की सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय से लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकती है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाओ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझ पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। अंत है माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएगा। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। अंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह रहता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत समूह के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो योद्धा के शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत ही बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी ने मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रकट से बहुत छोटे सर्प भी गरुड़ को खा सकते हैं। अत्यंत ही निर्बल भी महान बलवान कर मार सकता है। भक्ति, प्रकृति, तेजी और बल से सुनो हुए हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि हे तात सुनो, बल और शील के निधन होए। हे पुत्र, तुम अजम बुढ़ापे से रहते अमर और गुणों के खजाने हो। आओ, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों में सुनते ही श्री
श्री हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाकर और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतुब हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ है। यह बात प्रसिद्ध है, ये माता सुनो। समुंदर सुंदर फलों वाले वृक्ष को देखकर मुझ पर बड़ी ही भूख लगी हुई है। सीता जी ने कहा कि हे ये बेटा सुनो, मेरे बड़ी अद्भुत राक्षस इन वन को रखवाली करती है। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे आपका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना। हनुमान द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस, अक्षय कुमार वध और मेघनाद का हनुमान जी को नागपाश में बांधकर सभा में ले जाना। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, आओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्ष को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्होंने देखा, हनुमान ने गर्जना की। हनुमान ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अजमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धा के साथ लेकर चला। उसे आते देखा हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारी और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। हनुमान जी सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसमें कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। आज भाई का मरा हुआ जाना सुना उसे क्रोध हो आया। हनुमान ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटाकर गरजा और दौड़ा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ के कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसने साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसके पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते हैं मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा पड़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छित आया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का साधना प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचारा किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हो तो उसके अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, जिसके
लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गया है, तब वह उसको नागपाश से बांध कर ले आया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपन ज्ञानी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालता है, उसके द्वत कहीं वंदना में आ सकती है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान ने स्वयं अपने को बांध लिया। बांध जाना सुनकर राक्षस दौड़ और कौतुक के लिए तमाश देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण का सभा देखा। उसकी अत्यंत ही प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती। देवताओं और दीपकली हाथ जोड़े बड़े नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं तक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रत्यय देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं आया। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्प के समूह में गरुड़ निराश निर्भय रहता है। हनुमान रावण संवाद। हनुमान को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुए सब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसने हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों तक नहीं सुना? सात जिनका बल पाकर क्या तूने प्राण जाने का भी भय नहीं है? हनुमान ने कहा कि हे रावण सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनकी बल से ही दशाशील ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सर्जन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से मुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वनवासी समेत ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मुख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनके प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्रायु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्रकट किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निराश्रय के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षसों जब मुझ पर मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उसी पर तुम्हारे पुत्र ने मुझ पर बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्मा को छोड़कर भक्ति कर भगवान को भेजो।
जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा सकता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत ही डरता है, जिनके कदापि वैर न करे और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री राम, श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारे अपराध भूलकर तुम्हें ये अपना शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरणों कमलों की हृदय में धारण करे और लंका का आचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गुनाहों से सजा हुआ सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिस नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वृक्ष बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाते हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाले कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान पति बहुत पीड़ा देने वाले तमरूपी अभिमान का त्याग कर दे और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने वाला है। हनुमान जी ने कहा कि इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बहुत का फल है, मैंने प्रतीक्षा जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे, इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े और समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला कि अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। लंका जलाने के बाद हनुमान जी का सीता जी से विदा मांगना और चूड़ीमणि पाना। पूछ बूझ कर थक वट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री राम जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ीमणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब आकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार से कामना नहीं है, तथापि तीनों पर दया करना आपका विरत है और मैं दीन हूँ। अंत उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे
भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझना। यदि महीने भर भी नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं क्या प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर भी मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किए। समुद्र के इस पार आना, सबका लौटना, मधुवन प्रवेश, सुग्रीव मिलन, श्री राम जी हनुमान संवाद। चलते समय उन्होंने महाध्वज से भारी गर्जन की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस प्रकार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि हे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आया है। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सी सीख हुई, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की समिति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। और जब रखवालों बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सबने जाकर पुकार के युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए और वानरों प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि राम जी सहित वानर आए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में से नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछा। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफल हुई। हे नाथ हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों ने प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब सबके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई वृक्षशील पर बैठे थे, तब सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की ऋषि श्री रघुनाथ जी सब प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछा। वानरों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरणों कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जाम्बवन ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों के प्रतीक्षित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा
जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसकी हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वह चरित्र सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने गुणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रखती है। यह तालाब लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से चलते समय उन्होंने मुझ चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरणों पकड़कर और कहने की, आप दीनबंधु है, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं और मैं मन, वचनों और कर्म से आपके चरणों की अनुगिनी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझ किस प्रकार अपराध है त्याग दिया। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपकी वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलते गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्र का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बंधा होता है। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपके बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, आपका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अंत है प्रभु, तुरंत ही चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति, मेरी ही आश्रम है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब उसका भजन समान न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा अपकारी देवता, मुनि, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रभु भक्त बादलों में आपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि तुझसे उत्कर्ष नहीं हो सकता। देवताओं के राक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेम श्रुआओं का फल भरा है और शरीर अत्यंत ही पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल्प होकर, हे भगवान, मेरे रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम के डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कमकल हनुमान जी के सिर पर
है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत ही सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत ही निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उनके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक ढाल से दूसरी ढाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, उसमें मेरा प्रताप कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपका प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत ही जल जाने वाली वस्तु है, बड़वाल को निश्चित ही जल सकता है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझ पर अत्यंत ही सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत ही सरल वाणी सुनकर हे भगवान, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये मस्त ऐसे ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सूझती। यह स्वामी सहित का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वनगमन कहने लगे। कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया गया? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण ध्वज को तैयार देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। श्री राम जी का वानरों की सेना से साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना। वानर सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापति के समुद्र आए वानरों भुला के झुंड अनेक रंग के हैं और उनमें अतुल्य बल है। वे प्रभु के चरणों कमलों में से नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी के वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल के नेत्र में कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मुनि मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। उनके सुंदर और शुभ्र सुनकर हुए, जिनकी कृति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समान सुकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रसन्न जानकी जी ने भी जान लिया। उनका बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी और रहे हैं। जानकी जी को जो जो सुख न होते थे वही वही रावण के लिए अब सुकुन हुए। सेना चली, उनकी वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भूल गर्जा कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र रोक ठोक चलने वाले रीति वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गरज कर रहे हैं। उनके चालने और गरजने से दिशाओं के
हाथी विचल होकर श्रृंगार कर रहे हैं। दिशाओं के हाथ श्रृंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। उनके करोड़ों भयानक वानर योद्धा कट कर रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल्य नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसे पुकारते हुए वे उनके गुण समुद्रों को गा रहे हैं। उधर परम क्षेत्र एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसे करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़बड़ कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा की परम सुहावनी जानकी जी उनकी आंचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। उनके रीत वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। मंदोदरी रावण संवाद। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं, तब से राक्षसों भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। उनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतिया से नगरवासियों से वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरण लगी और नीति रस से बगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकारी जानकर हृदय से धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही सामन आते ही राक्षसों की स्त्रियों में गर्भ गिर जाता है। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपना मंत्री को बुलाकर आपके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपकी कुल रूपी कमल के मन को दुख देने वाली जड़े की स्त्री के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए कि आपकी भलाई नहीं हो सकती। श्री राम जी के बाण सर्प के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे उन्होंने ग्रुस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक उठ छोड़कर उपाय कर दीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनके बाणों सुनकर खूब हंसी और बल। स्त्रियों का स्वभाव समझकर ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करते हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना अवगणी तो बेचारी राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेहदर्शक वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय से चिंता करने लगी कि पति पर विराट प्रतिकूल हो गया।
जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसा खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसके मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंस और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ क्षण भी नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। रावण को विभीषण का समझना और विभीषण का अपमान। मंत्री, वेद और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से की बात कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो कश्म, राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आप बनी है। मंत्री उसे सुन सुनकर मुंह पर स्तुत करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, शुभ गति और नाना प्रकार से सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परिस्थिति के ललाट को छोट के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग छोट के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परिस्थिति का मुख भी नहीं देखे। 14 भुवाओं का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे तात, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के भजिए, जिन्हों संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे बिना अजन्मे, व्याप, अजय, आनंदी और आनंद ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मांड, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आमदन देने वाले, दुष्ट के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वह वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणों का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही खारजने करने वाले श्री राम जी भजिए, जिससे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उनका भी त्याग नहीं करते, जिनका नाम तीनों तपों को नाश करने वाला है। वे ही प्रभु मनुष्य रूपी के प्रकट हुए हैं। रावण हृदय से यह समझ लीजिए, हे दशाधीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आपका कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्याजी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कही दी। मूल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने
उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूपी से धारण करने वाले अर्थात निमिन है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की मणि बखान रहे हैं। यह कोई है, इन्होंने दूर करो ना। तब मूल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगा, हे नाथ, पुराण और वेदों में कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। यह सुबुद्धि है वह नाना प्रकार की संपदाओं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम के विविध दुख रहता है। आपके हृदय में उलट बुद्धि आ बसी है। इसी से अब हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षसों कुल के लिए कल रात्रि के समान है। उस सीता पर आपका बड़ा प्रीति है। हे तात, मैं चरणों पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित ना हो। विभूषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु की तेरी निकट आ गई है और मुख तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही आसन से पल रहा है। पर हे मूर्ख पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है और दुष्ट बात ना। जगत में ऐसे कोई है जिसे मैंने अपना भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वी, पर मूर्ख उसी से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनकर वे ऐसे कहने लगे। विभीषण का भगवान श्री राम जी की शरण में के लिए प्रस्थान और शरण प्राप्ति। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वस्त्र प्रभु है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में अंत में सब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जय ही चला, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चय हो गई। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चला। वे सोचा जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर
चरण कमलों के दर्शनों करूँगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर द्वितीय पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडवन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय से धारण कर रखा है, जो कपट मूर्ख के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरणकमल राक्षसों साक्षात शिवजी के हृदय में स्वरूप रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरे अयोग भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गई। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई घासधूत है। उन्हें पैरा पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावणों का कोई आपसे मिलना आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या मुझ समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूपी बदलने वाले छल न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मुख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी की फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करने शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है जिससे करोड़ों ब्रह्मांडों की हत्या लगी हो। शरणों में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निषाद ही दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सम्मुख आ सकता था। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझ पर पाता है। मुझे कपट और छल नहीं सुहाता। यदि उस रावण ने भेद लेने को भेजा है तो भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितना भी राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों को की तरह रखूंगा। कृपा के नाम श्री राम जी ने हंसकर कहा। दोनों ही स्थितियों में उसे ले आए। तब आनंद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कपल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्र
को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारकर रोकर ठिठुरकर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाले स्वभाव शरीर है। सिंह के से कंध है, विशाल वशिष्ठल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाली सुख भगवान के स्वामी को देखकर विभीषण के नेत्र में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशामुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के राक्षस, मेरे जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरे तमसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे आलू को आधकारी पर सहज ही स्नेह होता है, मैं कानों में आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्होंने ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत ही उठे। विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पाकर उनके हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनके पास बैठकर श्री राम जी भक्ति के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह है। दिन रात दुष्ट की मंडली में बसते हो, ऐसा दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यापार जगता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों में दर्शन कर कुशल से हूँ। जो अपना अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है, तब तक जीव की कुशल नहीं हो और न स्वप्न में भी उनके मन को शांति है। तब तक वह शोक के धाम काम को छोड़कर श्री रघुनाथ जी को नहीं भजते। लाभ, मोह, मत्सर, मद और मन आदि उनके दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं तब तक कि धनुष बाण और कमर में तरसकर धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग दोष रूपी अनुलाव को सुख देने वाले हैं। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन को बसती है तब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। श्री राम जी, आपके चरणों विंद के दर्शन कर अब मेरे कुशल से हो, मेरे भय मिट गए हैं। कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार से भवशूल, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत ही नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ
आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी धाम में नहीं आता। उस प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरे अत्यंत ही असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों कमलों को अपने नेत्र में देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिस काकपुशुंगी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का दौर्य हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरे शरणों तक पर आ गए और मद मोह तथा मन नाना प्रकार से छल कपट त्याग दे, और तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन मित्र और परिवार, इन सब को ममत्व रूप त्याग को भेंट कर और उन सबके एक डोरी बनाकर उनके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देते हैं, सारे संसार संबंध का केंद्र मुझ पर बन लेता है। जो समुद्र है, जो सामदर्श है, जिसे कुछ अच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्षित शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभ के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझ पर प्रिय है। मैं और किसी के निहार से कृपात वृक्ष देह धारण नहीं करता। जो सुगुण भगवान के आवश्यक है, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम के दृढ़, और जिन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे आनंद उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण उगाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों की पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय से शांति नहीं है। विभीषण ने कहा कि हे देव, हे चरणचार जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय से भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी के बह गई। अब तो हे कृपालु शिवजी ने मन को स्वभाव प्रिय लगने वाले अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए एवं मुस्त ऐसे ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरे दर्शन अमोघ है, वह निष्कर्ष नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनके राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्प की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण को क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभूषण की वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बाली देने पर भी दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजता है, वे बिना सींग पूंछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को
बहुत भाया। फिर सब कुछ जानते हुए सबके हृदय में बसने वाले स्वभावरूप सब रूपों के प्रकट सहस रहते उदासीन करने से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी निधि की रक्षा करने वाले वचन बोले। समुद्र पार करने के लिए विचार रावण दूत शुक्र का आना और लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर लौटना। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के बाघ, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत ही अर्थात समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सीखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र के पत्थर की प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज है, वे विचार कर आपको बतला देंगे। तब ऋत और वानरों की सारी सेनाएं बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार कर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यह किया जाए। यदि देव सबको हो यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ देव, और कौन भरोसा, मन को क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सूखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तलस्वी देने का उपाय है। असली लोग आलसी लोग ही देव देवी पुकार करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करोगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले से नवाया, प्रणाम किया, फिर किनारे पर पुष्प बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से विनार का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागतों पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट स्वरूप में भी अत्यंत ही प्रेम के साथ श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे और उन्होंने दूरा भूल गए। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबके बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव ने वचन सुनकर वानरों दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानरें उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारा नाक कान काटेंगे उसे कौशल धीर श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्होंने बड़ी दया लगाई। इसने हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छोड़ दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलधाता लक्ष्मण के शब्द सुनकर संदेश को बाँचो। फिर उसे मूर्ख से जबानी, यह मेरे उदय पर कृपा से भरा हुआ संदेह कहकर कि सीता जी को देखकर उनके ही श्री राम जी से मिले, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों
की कथा वानरों के कहते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी और शोक अपने कौशल क्यों नहीं बताया। कहते फिर उसे विभीषण का समाचार सुना। मृत्यु जिनके अत्यंत ही निकट आ गई। मूर्ख ने राज्य के करते हुए लंका को त्याग दिया। अब जो का कोण धूनी बनेगा। जो के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहा, जो कठिन काल की प्रेरणा से यह चली आई है और जिनके जीवन की रक्षक कोमल चित्त वाले बेचारे समुद्र बन गए। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात जिनकी हृदय से मेरा बड़ा डर है। दूत का रावण को समझाना और लक्ष्मण जी का पत्र देना। उसने तेरी भेंट हुई यह वे कानों से मेरा सुयज सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया। क्यों नहीं तेरा चित्त बहुत ही चितिक भौतिक सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, अपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरे कहना मानिए। मेरा बात पर विश्वास कीजिए। जब आपको छोटे भाई श्री राम जी ने जाकर मिला तब जिनके पहुँचते ही श्री राम जी ने उनके रणनीति कर लिया। तब रावण के दूत है यह कानों में सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपके श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुख से भी वानर नहीं की जा सकती। उनके रंगों की भालू और वानरों की सेना है, जो भयानक मुख वाले विशाल शरीर वाले हैं और भयानक है, जिससे नगर को जलाया और आपको पुत्र अक्षय कुमार को मारा। उनका बल तो सब वानरों में थोड़ा है, असंख्य नामों वाला, बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिव्य मयंद नील नल अंगद ग्रम विकट दधिमुख केसरी निष्ठिल शठ और जामवंत से सब बल की राशि है। यह सब वानर बल से सुग्रीव के समान है और इनके जैसे 100 नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उसमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोकों की तुन के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि अठग्रह तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उन सेना के ऐसे कोई वानर नहीं है जो आपके रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध के हाथ खींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन पर आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पवित्र तो पर्वत तो उसे भयकर पूर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल के मिला देंगे। तब वानरों ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और डरपते हैं, मानो लंका को
निगल हो जाना चाहते हैं। सब वानर भूल सहज ही शूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई के उपाय पूछा। आपको भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र में मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसी सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसा बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाता है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचनों को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना पलट ठाना है। और मुख झूठी बड़ाई क्यों करते हैं? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की हद पा ली। सुनी खल वचन दूत रित बाड़ी समय विचार पत्रिका करी और कहा, श्री राम जी को छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंड कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मुख उसे बाँचने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी के विरोध करके तूने विष्णु, ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों कमलों के ब्राह्मण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंग हो जा। दोनों में ही जो कुछ लगे सो कर। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबके सुनकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथी से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटे तपस्वी लक्ष्मण जी वनवास कहते हैं, निंग हाँकते हैं। शत्रुदूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखा सब बात को सत्य समझा क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोक के स्वामी है, पर उनके स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय से नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री राम जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहने मेरा कीजिए। जब इस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उनको लात मार दी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वभाव पाया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शरण से राक्षस हो गया। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती।
बिना भय के प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा डालूं। भूख से विनय कुटुल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति उदय का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत ही लोभ से विरोग का वर्णन, क्रोध से शम की गति की, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसे ही फल होता है जैसे ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात उपस में बीजे बानों की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर वे श्री रघुनाथ जी से धनुष बढ़ाए। यह बात लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु के भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समुद्र व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के स्थल में उनके मणियों रत्नों को भरकर अग्निबाण छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आए। काप गुशुंगी नाथ जी कहते हैं कि हे गुरुजी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींची पर केले तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से यह मालूम, वह डांटने पर भी झुकता नहीं, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों पकड़कर कहे, हे नाथ, मेरे सब अवगुणों दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपके प्रेरणा से, माया से इतने सृष्टि के लिए उत्तम किया है। सब ग्रंथों ने यह गाया है, जिनके लिए स्वामी की जैसे आज्ञा है, वही उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु की अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों की दया स्वभाव भी आपको ही बनाई हुई है। ढोल, गंभर, शुक्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रतीक से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर आएगी। इसमें मेरा बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाता है। अब आपका जो अच्छा लगे मैं तुरंत ही वही करूँ। समुद्र के अत्यंत ही विनती वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मस्कर कहकर कि हे तात, जैसे प्रकार वानरों की सेना पार उतर आई, वन उतर बताओ। समुद्र ने कहा, हे तात, नील और नल दो वानर भाई हैं, जिन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पार कर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय से धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक से मन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधाइए, जिससे कि तीनों लोकों में आपके सुंदर यश गाए जाएंगे। इस बाणों से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापों के रशी दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी के समुद्र से मन की पीड़ा सुनते ही उसे तुरंत ही हर लिया। अत्यंत ही बाण से उन पर दुष्ट का वध कर लिया। श्री राम जी की भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुख हो गए। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों
की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उनको सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुणों समूह सुख के धाम, सुंदर का नाश करने वाले और विभीषण का दमन करने वाले हैं और मुख मन में संसार का सब आश भरोसा त्याग कर नित्य इन्हें गा और सुने। श्री रघुनाथ जी का रणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इस आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य आधार के ही भवसागर से पार हो जाएगा, भवसागर को तर जाएगा। मास प्राणायाम 14वां विश्राम इति श्रीमच्चरित्र शल्क लिखि पुष्प विशुंगी साने 5वें सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त।